आदिवासियों पर मशीन गन से चली थी गोलियां। 50,000 आदिवासियों पर चलाई गई थी गोलियां। क्या था खरसवा हत्याकांड? आखिर आदिवासी समाज 1 जनवरी को नया साल क्यों नहीं मनाता है? जोहार साथियों, आज हम उस घटना की ओर ले जा रहे हैं जिनको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आदिवासी समाज का खून खौलने लगता है। साथियों, आजाद भारत में एक और आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा था और एक और आदिवासियों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। यह कैसा आजाद भारत था जो आज़ादी के बाद भी आदिवासियों पर गोलियां चलाई जा रही थी? यह सब सुनकर 1 जनवरी को आदिवासी समाज कैसे नया साल मना सकता है? साथियों, 1 जनवरी 1948 की बात है जब झारखंड के सरायकेला खरसवा में यह घटना हुई थी, जब हजारों आदिवासी लोगों पर पुलिस ने मशीन गनों से फायरिंग कर दी थी। इसमें हजारों आदिवासी लोग मारे गए थे। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने तो आजाद भारत का जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दुखद बताया है। सबसे दुखद बात तो यह है कि यह घटना उस दौर में हुई जब देश स्वतंत्रता के बाद पहले नए साल का जश्न मना रहा था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासतों का विलय हो रहा था। उसी दौरान सिंहभूम स्टेट में आने वाले सरायकेला और खरसवा को लेकर समस्या खड़ी हो गई। इन दोनों क्षेत्रों के लोग झारखंडी संस्कृति का पालन करने वाले थे, जबकि उनके शासक उड़िया भाषी थे। शासकों ने उड़ीसा के साथ सरायकेला और खरसवा को विलय का प्रस्ताव भारत सरकार के पास रख दिया। जनता की मंशा को नजरअंदाज कर लिया। इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था, जिससे झारखंडी आदिवासी समाज में गुस्सा भड़क गया। दरअसल यह पूरा प्लान उड़ीसा नेता विजय कुमार पाणी ने बनाया था। इस फैसले के खिलाफ में हजारों आदिवासी लोग उतर आए और इसके आजादी की दूसरी लड़ाई आदिवासियों ने करार दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे। उन्होंने झारखंड आंदोलन का प्रेरणादाता भी कहा जाता है। कांग्रेस और उड़ीसा की कांग्रेस सरकारें झारखंड की आबादी को लेकर चिंतित नहीं थी। जयपाल सिंह मुंडा को लगा कि इस तरह तो झारखंडियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उन्होंने झारखंड की अलग पहचान और अस्तित्व की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। अंत में 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले खरसवा में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज जुटा। इनमें महिलाएं भी शामिल थी और उन आदिवासियों के पास तीर और धनुष थे। कई दिनों का राशन पानी पीठ पर ही लादकर ये लोग खरसवा के हाट मैदान में पहुंचे। जब आदिवासी समाज के लोग सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, तब उड़िया पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान हजारों आदिवासी लोग मारे गए। इस घटना पर राम मनोहर लोहिया ने दुख जारी करते हुए इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। उन्होंने कहा है कि यह दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आजादी के आंदोलन में अहम भूमिका रखता है। उस कांड को विदेशी सरकार ने अंजाम दिया था और विदेशी जनरल डायर के आदेशों पर ही यह हुआ था। लेकिन अब आजाद भारत में उड़ीसा सरकार ने अपने ही लोगों पर यह जुल्म उठाया है। इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। आदिवासियों पर देश आजाद होने पर भी अन्याय हो रहा है। इसलिए आदिवासी समाज 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाता है। 1 जनवरी को आदिवासी समाज काला चौक दिवस के रूप में याद करता है।